नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल। आज हमारी टीम आई है सतलोक आश्रम मुनका में, जो संत रामपाल जी महाराज का आश्रम है। दर्शकों, आज हमारी टीम आपको यह दिखाएगी कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में 3 दिवसीय महासमागम कैसे होता है। दर्शकों, अभी हम मौजूद है सतलोक आश्रम मुनका में, जहां पर एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आइए जानते हैं इस प्रदर्शनी में क्या है खासियत। दर्शकों, अभी हम प्रदर्शनी स्थल के फर्स्ट मॉडल की ओर आ रखे हैं और आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ मॉडल्स बनाए गए हैं कि जिसमें साथ में कबीर जी भी है और साथ में संत गरीबदास जी महाराज भी है। आइए थोड़ा सा जानते हैं इस स्टोरी के पीछे क्या है, क्या मीनिंग है इसका। एक हमारे साथ गाइड सेवादार भी है, इनसे थोड़ा सा जानते हैं कि पालियों के साथ 10 वर्षीय गरीबदास जी महाराज गौ चराने के लिए आए थे, जिसे जिंदा महात्मा के रूप में कबीर साहब मिले थे, जिसका ये चित्र आपको देख सकते हैं। गवाह मिलेंगे आपको। आगे आपको दिखाऊं, जब गरीबदास जी महाराज उन्होंने खाना खाने का आदर कहा था, खाना भंडारा खाना खा लो आप महाराज जी, तो उन्होंने कहा मैं कुमारी गाय का दूध पीता हूँ, क्योंकि मैं खाना नहीं खाने का मेरा शरीर नहीं है। तो संत गरीबदास जी महाराज ने बोले एक कुमारी गाय दूध दे सकती है? बोले हाँ बेटा, एक बच्चिया लिया कुमारी गाय का, वो दूध दे सकती है। जो कुमारी गाय की बच्चिया लेकर जाए गरीबदास जी महाराज इस चित्र को दे सकते हो। परमात्मा ने आशीर्वाद भरा हाथ डाला और यह दूध दी उनके आशीर्वाद से, गरीब कबीर साहब के आशीर्वाद से। और आज ये दूध को है ना, आगे जाकर देख सकते हो आप, कबीर साहब ने इस दूध को पिया और पालियों से कहा कि आप ये अमृत है, हमारे सतलोक से आया, इस आपको दूध को पी लो। पालियों ने मना कर दिया कि हम जादू से मंत्र से आपने झूठ ये दूध को निकाला है, इस दूध को हम नहीं पीते। और आगे आप देख सकते हैं वेदों में हमारा जो प्रमाण है, सदग्रंथों में, वो परमात्मा है को है ना परवरिश कुमारी गाय की दूधों से होती है। आप ये देख सकते हो कि वो गरीबदास जी महाराज जो उन्होंने कहा कि हे महाराज जी, जिंदा महात्मा रूप में कबीर साहब को आप ये दूध मुझे दे दीजिए, इस अमृत दूध को मैं पीऊंगा। आप ये प्रदर्शन देख रहे हो, जिंदा महात्मा रूप में जो कबीर साहब है, उन्हें गरीबदास जी महाराज को नाम दीक्षा दी है और उन्हें उनके शरीर से आत्मा को निकालकर सतलोक दिखाने के लिए ले गए। सतलोक वह सतलोक है जिसके बारे में हमारे होली बुक में बता रखा है, वो परमात्मा सतलोक में विराजमान है। उन्होंने पहले धर्मराज जो है सबका लेखा लेता है, जो हर इंसान पाप पुण्य जो करता है, वो कबीर साहब को सतलोक जाते ही उनके धर्मराज के लोग में उन्होंने कुर्सी छोड़ के खड़ा हो गया और उसने हाथ जोड़कर विनती करा कि हे परमात्मा, क्या आदेश है आपकी, आप ये बताओ। तो उन्होंने गरीबदास से, मेरे भूले चुके जो मेरा भगत करता है, भूल से भी तुम्हारे लोक में आए तुम उसे पकड़ना मत, उसका लेखा मैं खुद लूंगा उसका। परमात्मा है ना, वो सभी पापों को लेखों को मिटा सकता है, वो परमात्मा है। परमात्मा ने गरीबदास जी महाराज को लेख को मिटाए और उन्होंने सतलोक लेकर दिखाए। उन्होंने देखो, ये देख सकते हो, परमात्मा वो कहते हैं जो सभी हमारे प्रारंभ के पाप कर्म को मिटा सकते हैं। धर्मराज कैसे हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है और कर्मों को लेकर कैसे परमात्मा फाड़ रहे हैं, आप देख सकते हो। और इसमें देखते हो सतलोक के सिंहासन पे कैसे पूर्ण परमात्मा विराजमान है और कैसे जिंदा महात्मा रूप में परमात्मा जो नीचे से गए हैं वो चवर कर रहे हैं। और गरीबदास जी महाराज ये सोच रहे थे कि इसमें से परमात्मा आखिर है कौन, ये परमात्मा है तो इनका कोई सेवक होगा, इतना मन में सोच ही रहे थे। आप आगे को दृश्य में आपको दिखाना चाहूंगा। आप ये देख सकते हो, सतलोक के सिंहासन पे स्वयं जिंदा महात्मा रूप में कबीर साहब विराजमान हो गए और उस पे पूर्ण परमात्मा कबीर साहब चबर करने लगे। अब गरीबदास जी महाराज ये मन में सोच रहे थे, ये परमात्मा इस पे चबर क्यों कर रहा है जिंदा महात्मा पे, इतना ये सोच ही रहा था। आप आगे का दृश्य देख सकते हो कि इसी रूप में सतपुरुष कबीर साहब जिंदा महात्मा के रूप के शरीर में समा गए और असंख्य करोड़ के जिंदा महात्मा जो परमात्मा के स्वरूप एक समा गए और एक हो गए, चबर अपने आप हो गया। और कबीर साहब ने जिंदा महात्मा रूप में ज्ञान दिया कि मैं ही पूर्ण परमात्मा हूँ, मैं ही सृष्टि का रचनहार हूँ। और गरीबदास जी को महाराज को वो बताया जो संसार के में जो आकर कठिनाई लोग बिना पूर्ण परमात्मा की भक्ति बिन जो कठिनाई झेल रहे हैं, जिस भगवान की तलाश में लोग हैं, उस कठिनाई के ज्ञान दिया गरीबदास जी महाराज को जिंदा महात्मा के रूप में कबीर साहब। जब उनका शरीर को, उनको आत्मा को निकालकर जब जिंदा महात्मा रूप में सतलोक ले गए, तो गांव के लोगों ने मृतक समझकर उन्होंने देखा कि मर गया ये, जादू मंत्र का दूध पीकर सारे गांव इकट्ठे होकर इनका अंतिम, गांव वालों ने अंतिम संस्कार की तैयारी करी, जिसका ये सीन देख रहे हो आप। और ये परमेश्वर कबीर
जी बालक गरीबदास जी को ज्ञान योग खोल दिए और उस ज्ञान योग को उनका आत्मा को शरीर में वापस भेज दिए और उठकर वो बात बताने लगे गरीबदास जी महाराज जो आंखों देखी वर्ण उसने सतलोक में देखा था, जिसका ये आज आपको सामने प्रदर्शनी में दिखाया जा रहा है। दर्शकों आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ प्रमाणों की जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है वो भी यहाँ पर दिखाए गए, जैसे कि इस्लाम धर्म में कुरान शरीफ को मेन माना जाता है, वहीं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने कुरान शरीफ से जो ज्ञान निकाल के दिया है संगत को अपनी और पूरे जगत समाज को जो दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर पर आप ये देख सकते हो यहाँ पे भी प्रमाण दिया है सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 59 में। और इसी तरफ संत रामपाल जी महाराज ने केवल इस्लाम धर्म के लिए नहीं अपितु गुरु नानक देव जी जो कबीर साहिब जी के शिष्य थे उनके बारे में यहाँ बताया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब का भी आप यहाँ पे प्रमाण देख सकते हो। और दूसरी तरफ जो हिंदू समाज के लिए सबसे मान्य है श्रीमद् भगवत गीता, उसका भी आप यहाँ पे प्रमाण देख सकते हो कि जो संत रामपाल जी महाराज ने निकाल कर दिया है। और ये उल्टा और सीधा वृक्ष के बारे में भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि ऊपर को जड़ और नीचे को 3 रूपी शाखाओं वाला जो संत इसको बता देगा वही तत्वदर्शी संत होगा। तत्वदर्शी संत की भी यहाँ पर पहचान बताई गई है। दर्शकों अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट मॉडल की ओर आ रखे हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक झोपड़ी टाइप से बना रखी है और ऊपर लिखा है कि धानक रूप रहा करतार, यानी कबीर परमात्मा जी की ये झोपड़ी बना रखी है। और जिसमें आप देख सकते हो कि कबीर परमात्मा जी एक जुलाहे का भी काम करते थे। कबीर परमात्मा 600 वर्ष पूर्व आए थे और यहाँ पर अपना ज्ञान फैलाकर गए थे। साथ ही साथ वह एक कपड़े बुनने का काम करते थे। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर कई सारे मॉडल रखे गए हैं और यह उनकी एक छोटी सी झोपड़ी जहाँ पर बैठकर वो छोटा सा कपड़े बुनने का काम करते थे। आप जान सकते हो उस जमाने में कपड़े बुनने का काम कितना मुश्किल होता था, फिर भी अपने घर वालों के लिए वह थोड़ा बहुत काम करते थे और साथ ही साथ उन्होंने अपना ज्ञान दिया। मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पर एक मॉडल टाइप से बना रखा है जहाँ पर कुछ गाय हैं और गाय के बच्चे हैं और साथ में एक बाबा जी एक बच्चे को ज्ञान भी दे रहे हैं। आइए थोड़ा जानते हैं इस मॉडल के पीछे क्या रहस्य है। इसमें हम ये इस रूप के द्वारा हम ये दर्शाना चाह रहे हैं कि जो कबीर परमेश्वर थे वो सतलोक से सहशरीर आए थे और 10 साल के गरीबदास जी महाराज जी को दर्शन दिए थे और उन्हें तत्व ज्ञान समझाया था और उन्हें सतलोक दिखाया था और उन्हें ये बताया गया था कि तत्व जो सतलोक में उन्हें लीला दिखाई गई थी कि सतलोक किस तरह का है, सतलोक में क्या क्या होता है। उन्हें सतलोक पे जब पूरा ज्ञान समझाने के बाद उन्हें दोबारा पृथ्वी पे छोड़ दिया गया था जिससे कि वो आगे इस ज्ञान का प्रचार कर सके। मैम जैसे हमने बाहर पोस्टर पढ़ा था उसमें लिखा था कि संत गरीबदास जी महाराज का बोध दिवस मनाया जा रहा है, क्या ये वही गरीबदास जी है? जी ये वही गरीबदास जी हैं जिनका बोध दिवस मनाया जा रहा है और गरीबदास जी महाराज जी को 10 वर्ष की आयु में जब कबीर परमेश्वर आकर मिले थे और नाम दीक्षा दी थी उसी उपलक्ष्य में ये बोध दिवस मनाया जा रहा है। दर्शकों यह थी संत गरीबदास जी महाराज की कहानी जो 10 वर्ष की आयु में सतलोक गए थे और वापिस आकर यह श्री अमर ग्रंथ साहिब लिखा और आज सभ्य समाज को यह मान्य है।